जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान को जीत कर ले जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जीएस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। इसके अलावा हम क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट बताते चलेंगे उसको भी आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको जवान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसीलिए दोस्तों संघर्ष करते रहिए और लड़ते रहिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे उनका परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो बता दें दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे बैसाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनारा नामक स्थान पर इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म नेपाल के तराइयों में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और उन्होंने 528 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? दोस्तों, जो जैन धर्म है ये इस अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड और इसके सभी पदार्थ शाश्वत हैं। समय के संबंध में इसका कोई आदि या अंत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है, अर्थात ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म दोस्तों जो दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित था, दिगंबर और श्वेतांबर। इसे याद रखिएगा। इसके जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। इसे याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था? तो बताइए दोस्तों, जो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो बता दें दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बता दें दोस्तों, ब्रिटिशकालीन भारत में अंग्रेजों के आर्थिक शोषण या फिर आर्थिक दोहन पर दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने यह बताया कि भारत की गरीबी का कारण ब्रिटेन की ओर से होने वाला भारत का धन निष्कासन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अहमदाबाद हो जाएगा। जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इस आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद गांधी जी द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा आप लोग। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक 78 अनुयायियों के साथ यात्रा की। इससे दांडी मार्च कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो बता दें दोस्तों, जो आपका 1892 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1852। इसमें आप ऑप्शन नहीं है तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा 1892। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ पे 1892 आप होगा, वो लिखा नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो बता दें दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, भारत वापसी के बाद वर्ष 1917 में गांधी जी ने किसानों को नील की खेती की दमनकानी प्रणाली के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला देखते हैं, शेरे पंजाब केसरी किसका उपनाम था? बताइए दोस्तों, शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो बता दें दोस्तों, जो स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी और पंजाब का शेर नाम से भी जाना जाता था।
दोस्तों बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे दिया गया है, और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने गरम दल नेताओं की एक तिकड़ी बनाई थी जिसे लाल बाल पाल कहा जाता था। दोस्तों उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। इसे भी याद रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो दोस्तों बता दें, जो भारत में गरम दली आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक 1890 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बता दें दोस्तों, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो वोल्गा नदी हो जाएगी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह वाल्डाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों, तो बताइएगा। बता दें आपको, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीपीय समूह है जो अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुल 36 द्वीप शामिल हैं। यहाँ के सबसे छोटे द्वीप प्रवाल मूलक है। इसकी राजधानी करावती हो जाएगी। यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? बताइएगा 13 नंबर का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो बता दें दोस्तों, जो जोजिला दर्रा है इसी से होकर ले जाने का रास्ता होता है। यह भारत व एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। पाकिस्तान सीमा से सटे होने के कारण यह सड़क मार्ग रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो बता दें दोस्तों, जो अष्टमुड़ी झील है आपका, ये भारत के पश्चिमी तट के अंतर्गत केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस झील का आकार 8 भुजाओं वाला है तथा यह झील रामसर स्थल में भी शामिल है। यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी एस्चुरियन प्रणाली है। एस्चुरियन प्रणाली दोस्तों नदी का वह जल मुहाना होता है जहाँ स्थल से आने वाले जल और सागरी जल का मिलन होता है तथा ज्वारीय लहरें क्रियाशील रहती हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो बता दें दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है आपकी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.51% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका जो राज्य का जनसंख्या घनत्व दोस्तों यूपी का, उत्तर प्रदेश का, वो 829 प्रति व्यक्ति वर्ग है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो बता दें दोस्तों, जो इनसाइडर ट्रेडिंग है या फिर इसे भेदिया कारोबार का संबंध जो होता है ये शेयर मार्केट से या फिर शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बता दें दोस्तों, जो भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया का प्रसिद्ध पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसको याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो SDI है वो भारत और पाकिस्तान के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, CACP दोस्तों, जिसे हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं, किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृषि उत्पाद हो जाएगा। दोस्तों जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है CACP, वो कृषि उत्पाद के लिए करता है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है? दोस्तों जो स्मार्ट मनी है वो क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो बता दें दोस्तों, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा की समितियों में से एक राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे, और इसका जो डिजाइन किया गया था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा, जो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जाता है वो पिंगली वेंकैया को जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 22 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो बता दें दोस्तों, जो ये संशोधन किया गया था वो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में हुआ था। इसमें दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार बनाया गया था और 300A आर्टिकल में रखा गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और
मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 39A है आपका, इस गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद भाग 4 या फिर कह सकते हैं दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और हाथ का कार्य करता है। तो दोस्तों, जो जिला अधिकारी होता है वो जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और नाक होता है, भी याद रखिएगा। आँख, कान और हाथ का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के विशेष उल्लेख करता है? दोस्तों, जो ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 40 में किया गया है, इसे याद रखिएगा। पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो बताएं दोस्तों, जो परमाणु बम है इसका विकास जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, जो पहला एटम बम परीक्षण किया गया था वो 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा? तो दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, जो 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। इसी में आप रखेंगे अगर, तो ये आपका कुल खर्च जो आएगा वो 5 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? तो बता दें दोस्तों, अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान होता है, याद रखिएगा। इसे कार्बन अक्रिय गैस नहीं है, बता देते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, जो रक्त होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है। लार जो होता है उसका पीएच मान दोस्तों 6.2 से 7.6 तक होता है, और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? दोस्तों, जो व्हेल होती है उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? दोस्तों, जो व्हेल होती है एक स्तनधारी जीव है, इसीलिए इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, इसको याद रखिएगा। जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके हृदय में 4 चैम्बर होंगे। अगला क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, 2 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्हीं के जन्म दिवस पर नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें दोस्तों लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राइड प्रेजुडाइस पंडितरी नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो बताएं दोस्तों, जो प्राइड प्रेजुडिस एवं पंडितरी जो है वो लोकसभा सांसद शशि थरूर की रचना है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राफेल नडाल, जो 53 नंबर का क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? दोस्तों, राफेल उड़ाने वाले जो पहले भारतीय पायलट कश्मीर के हिलाल अहमद बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह है वो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बता दें दोस्तों, जो भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का जो आयोजन हुआ है वो सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में विख्यात शहर विशाखापट्टनम में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो बता दें दोस्तों, 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के आयोजन के लिए खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में भारत सीमा पर लगने वाले लोगों के दोस्तों प्रदर्शित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग को पढ़ सकता है? दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो 96% सटीकता के साथ लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 44 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? दोस्तों, EOS का मतलब हो जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो PSLV C52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2022 में इसरो का पहला लॉन्च मिशन था दोस्तों। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो बताएं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गूगल और देश के किस राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, गूगल और तेलंगाना सरकार ने मिलकर ये MOU हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? दोस्तों, जो महाराष्ट्र है वो
माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य दोस्तों है जो है प्रवासी लाभार्थी यों जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, स्तनपाई कराने वाली माताओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकत्रित बाल विकास सेवा की निरंतरता को सुनिश्चित करना है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है? तो दोस्तों जो सेंट थॉमस चर्च है वो केरल के त्रिशूर जिले के पालायूर नामक स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है, हैती देश की राजधानी क्या हो जाएगी? दोस्तों जो हैती है वो आपका जो इसकी राजधानी हो जाएगी पोर्ट ओ प्रिंस हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो किंगस्टन जो दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ पे वो जमैका की राजधानी हो जाएगी। बारबाडोस की राजधानी हो जाएगी ब्रिज टाउन। और जो कैरेकस देख रहे हैं वो वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो 250 होती है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नैरोबी केन्या में है। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है आपका वो मदुरई में स्थित है। आप याद रखिएगा, मदुरई तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कामाख्या मंदिर अगर पूछेगा तो असम हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों जो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें जो भीमबेटका है आपका मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित जो है वो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों जो स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1894 में की गई थी, इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो बता दें दोस्तों वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, जो 11 दिसंबर 2003 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जैव सुरक्षा समझौते से। ये है आज का क्वेश्चन दोस्तों। इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? ऑप्शन है आपके, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो आपकी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दिएगा जितने ग्रुप हैं। इसके साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।